टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं जीव विज्ञान को। जीव विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से अपने प्रिपरेशन को जीव विज्ञान सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। जीव विज्ञान का जनक है डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, ट्रेविरनेस। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अरस्तु, लैमार्क व ट्रेविनेरस, पुरकिंजे, वॉन-माल। तो यहाँ सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव की उत्पत्ति हुई थी वायु में, जल में, थल में, पर्वतों में। सही जवाब होगा जल में। जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल में हुई थी। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डार्विन एवं मेंडल, लैमार्क एवं डार्विन, स्लाइडेन एवं स्वान और डी ब्रीज एवं अरस्तु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्लाइडेन एवं स्वान जो थे ये कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक। सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? पेशी कोशिका, उपकला कोशिका, त्वचा कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो सबसे इसमें हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तंत्रिका कोशिका। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। नॉल एवं रस्का, कैमिलो गोल्गी और बेडा। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। आरएनए का संश्लेषण करता है राइबोसोम, डीएनए, गोल्जी बॉडी, कोशिका भित्ति। सही जवाब हो जाएगा आरएनए का संश्लेषण राइबोसोम करता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज। सही जवाब होगा लिपिड व प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लिपिड व प्रोटीन की बनी हुई होती है। पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? प्रोटीन, सेलुलोज, शर्करा, लिपिड। सही जवाब हो जाएगा सेलुलोज। कोशिका झिल्ली से घिरे कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक, उक्त सभी। सही जवाब होगा उक्त सभी। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, लाइसोसोम। सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, डीएनए, क्रोमोसोम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? लाइसोसोम, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी क्या है? ऊर्जा की इकाई, अम्ल का भाग, शर्करा का भाग, एक लवण। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा की इकाई। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? ईआर, लाइसोसोम, केंद्रक, सेंट्रोसोम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। किस कोशिकांग को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं? केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका द्रव को, लाइसोसोम को, केंद्रक को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक को। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20, 40, 46, 56। सही जवाब हो जाएगा 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा पाया जाता है। विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में, चीनी के विलय में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित कोशिका में। कोशिका या ऊतकों में कृत्रिम माध्यम से वृद्धि को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, टिश्यू कल्चर, हॉर्टिकल्चर। सही जवाब होगा टिश्यू कल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लेक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है सेबम, म्यूकस, आंसू, पसीना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसू। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर, सिर पर।
सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तलवे पर। ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? कंकालीय उत्तक, पेशीय उत्तक, उपस्थित उत्तक और वसामय उत्तक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसामय उत्तक। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है खून का 50%, शरीर के वजन का 50%, खून का 95%, शरीर के भाग का लगभग 75%। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर के भाग का लगभग 75%। लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे या वसा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्च के पाचन में सहायक। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। निर्जलीकरण में बच्चे के शरीर में साधारणतया कमी हो जाती है शर्करा की, साधारण नमक व जल की, पोटेशियम क्लोराइड की, कैल्शियम फास्फेट की? सही जवाब होगा साधारण नमक एवं जल, यानी ऑप्शन बी सही। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, पानी की, वसा की? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की। शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक कौन है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। उत्तकों के निर्माण एवं टूटने फूटने पर उसकी मरम्मत का कार्य संपन्न होता है प्रोटीन द्वारा, कार्बोहाइड्रेट द्वारा, वसा द्वारा, फास्फोरस द्वारा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन द्वारा। प्रोटीन सबसे अधिक होता है अरहर में, मटर में, सोयाबीन में, गेहूं में? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन में होता है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होता है 10, 15, 20, 25? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20। निम्नांकित भोजन में से किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, सुक्रोज, ग्लूकोज? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वसा। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा के कारण, वसा उत्तक, प्रोटीन, संयोजी उत्तक? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा उत्तक। हड्डियों तथा दांतों में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम तथा जस्ता, कैल्शियम तथा फास्फोरस, पोटेशियम तथा फास्फोरस, निकेल तथा कोबाल्ट? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा फास्फोरस। निम्न में से किसके द्वारा एक थका हुआ पहलवान पुनः शक्ति प्राप्त कर सकेगा? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट? सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, मधुमेह, मस्तिष्क ज्वर, वर्णांधता? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। भोजन में आयरन प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है दूध, अंडा, गाजर, हरी सब्जी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरी सब्जी। मनुष्य केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर रहता है, वह सामान्य रोगी होगा स्क्रवी का, रतौंधी का, रिकेट्स का, बेरी का? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कर्वी का रोगी होगा वो। सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण होता है त्वचा में, हृदय में, गॉल ब्लैडर में? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, त्वचा में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए और सी, बी और सी, बी और डी, ए और डी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बी और सी। सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी और सी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है संतरे में, नारंगी में, आम में, नींबू में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू में। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर, दालों में, चावल में, गेहूं में? सही जवाब है ऑप्शन ए, गाजर में। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, तपेदिक, स्कर्वी, रिकेट्स? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, रिकेट्स। मछली के शरीर की बनावट होती है त्रिभुजाकार,
बेलनाकार, नौकाकार, शंक्वाकार। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नौकाकार। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? जंतुओं में, पौधों में, दोनों में, किसी में नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों में। हाइड्रा किस अंग के सहारे आधार से चिपका रहता है? स्पर्शकों द्वारा, अंतःस्थल द्वारा, मुख द्वारा, देह भित्ति द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंतःस्थल द्वारा। हाइड्रा का शरीर कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, चिपटा, सभी तरह का। सही जवाब ऑप्शन बी, बेलनाकार। सिलेंटरेटा समुदाय के जंतुओं की देह भित्ति कितने स्तर की बनी होती है? एक स्तर, द्विस्तरों की, 3 स्तरों की, 4 स्तरों की। सही जवाब ऑप्शन बी, द्विस्तरों की। फीता कृमि का शरीर कैसा होता है? बेलनाकार, चिपटा, गोल, नुकीला। ऑप्शन बी, चिपटा। फीता कृमि मनुष्य के किस अंग में रहता है? अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। सही जवाब ऑप्शन डी, बड़ी आंत में। निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है? वृद्धि, प्रजनन, पोषण, श्वसन। सही जवाब ऑप्शन बी, प्रजनन। निम्नलिखित में से कौन जीव सजीव नहीं है? चलती गाड़ी, गमले में लगा पौधा, अमीबा, कुतुरमुर्गता। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलती गाड़ी जो है ये सजीव नहीं है। जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जंतुओं का, पौधों का, जंतुओं एवं पौधों का, किसी का नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं एवं पौधों का। स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा किससे बनाई जाती है? शैवाल से, कवक से, लाइकेन से, किसी से नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कवक से। कवकों में कौन सा पदार्थ संचित रहता है? तैलीय कण, ग्लाइकोजन, दोनों, कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी, दोनों। वायरस माने जाते हैं सजीव, निर्जीव, सजीव और निर्जीव के मध्य सब प्रकार के। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, सजीव और निर्जीव के मध्य। निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपोडा नहीं है? तिलचट्टा, केकड़ा, मकड़ी, छिपकली। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, छिपकली। निम्नलिखित में कौन पेड़ है? गोभी, मूली, आम, चुकंदर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आम। फूल के आवश्यक जनन अंग क्या है? केवल, पुमंग, पुमंग एवं जायांग दोनों, केवल जायांग, कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुमंग एवं जायांग दोनों। मिट्टी के पौधों के लिए खनिज, लवण तथा जल प्राप्त करना किसका काम है? टहनी का, जल का, तना का, पत्तियों का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ का। भोजन बनाने का कार्य पौधों के किस अंग द्वारा संपन्न होता है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, टहनी द्वारा, पत्तियों द्वारा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों। किस जड़ द्वारा पौधों में गैस का आवागमन होता है? अवस्तंभक मूल द्वारा, श्वसन मूल द्वारा, मूल गोप द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन मूल द्वारा। कोलेस्ट्रॉल है, मोनोसैकेराइड, एस्टेराम, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे एस्टेराम। किस पौधे की रूपांतरित जड़ खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होती है? सेम, चना, चुकंदर, सेब। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चुकंदर। किस पौधे की रूपांतरित जड़ें सब्जी के रूप में खाई जाती है? गेहूँ, सेम, मूली, किसी की नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मूली। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पौधों को मिट्टी से भोजन प्राप्त होता है? मूल गोप, मूल रोम, पत्तियां, तना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मूल रोम। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लेडोनिया किस वर्ग का पौधा है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, लाइकेन, किसी वर्ग का नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। कुनैन किससे तैयार की जाती है? पटसन के पौधे से, दालचीनी की छाल से, सिनकोना से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिनकोना। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित तना नहीं है? आलू, हल्दी, चुकंदर, अदरक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चुकंदर। निम्नलिखित में से कौन सा काम जड़ द्वारा पौधे में नहीं किया जाता है? भोजन बनाना,
मिट्टी से खनिज व पानी लेना, पौधों को खड़ा करना, खाद्य पदार्थों को एकत्र करना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन बनाना। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, निमेटोड। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है, पीपल की, वट की, जायेट वाटर लिली की या नीम की। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जायेट वाटर लिली। आलू में कौन सा जैव पदार्थ होता है, शक्कर, वसा, मंड, कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, शक्कर। उपयोगी कीड़ा, घरेलू मक्खी, लाह का कीड़ा, मच्छर, टिड्डी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाह का। स्तनधारी जंतु जो जल में रहते हैं, कछुआ, व्हेल मछली, मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, व्हेल मछली। केवल रात में जो कीड़ा निकलता है, तितली, मोथा, घरेलू मक्खी, खटमल। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, खटमल। खाने के काम आने वाला रूपांतरित जड़ है, आलू, प्याज, मूली, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मूली। हैजा रोग के जीवाणु वाहक है, बैक्टीरिया, मक्खी, मच्छर, धूल। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। मलेरिया रोग के जीवाणु का वाहक है, खटमल, मच्छर, मक्खी, पिस्सू। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, हैजा, खसरा, मलेरिया, डिप्थीरिया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। संक्रामक रोग के फैलने का मुख्य कारण है, जल, मौसम, वायु, रोगजनक कीटाणु। सही जवाब ऑप्शन डी, रोगजनक कीटाणु। जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, नष्ट करता है, गर्म करता है, बढ़ाता है। सही जवाब ऑप्शन ए, नियंत्रित करता है। अमाशय की दीवार से क्या निकलता है, क्लोम रस, पाचक रस, लार, पसीना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पाचक रस। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 308, 209, 206, 203। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 206। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन सी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, फेरस। सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का किसने अध्ययन किया था, लैंडस्टीनर, कार्नबर्ग, ब्राउन, विलियम हार्वे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम हार्वे। रुधिर दबाव माप यंत्र कहलाता है, ईसीजी, स्टेथोस्कोप, एस्फिग्मोमेनोमीटर, आर्म बैंड। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्फिग्मोमेनोमीटर। मानव शरीर के प्रति मिनट हृदय की धड़कन का औसत 55 से 65, 70 से 72, 90 से 100, 100 से 120। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 70 से 72। रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, लोहा। सही जवाब ऑप्शन डी, लोहा। रुधिर में O2 का मुख्य वाहक है, प्लाज्मा, लिम्फोसाइट्स, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोसाइट्स। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सामान्य रूप से पाई जाती है आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लाज्मा में, दोनों में। सही जवाब आरबीसी में। डॉक्टरों द्वारा नाड़ी का परीक्षण किया जाता है, तापमान देखने के लिए, हृदय की धड़कन देखने के लिए, रक्तचाप देखने के लिए, श्वास में आने जाने की गति देखने के लिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय की धड़कन देखने के लिए। एक स्वस्थ मनुष्य में उसके शरीर के भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है, 70%, 60%, 10%, 7%। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 7%। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है, 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर। किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप निम्न में से किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, 80-170, 80-120, 70-140, 120-180। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120-180 मिलीमीटर पारे का। तो इसी तरह से
और भी प्रश्न देखने के लिए और भी विषय के प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।